ओशो ने प्रेम को बहुत संपूर्णता से समझाया है और इसे अपनी विवेकशीलता और ज्ञान के अंतर्गत देखा है। उन्होंने कहा है कि प्रेम एक आनंदमय अनुभव है जो हम सभी के अंदर होता है। यह एक स्वाभाविक भाव है जो हमारे मन और शरीर में निवास करता है। ओशो के अनुसार प्रेम जब हम अपने आप से जुड़ता है और हम अपनी स्वभाव और सत्ता के साथ प्रेम को व्यक्त करते हैं तो यह एक शक्तिशाली बाधा हो जाता है। इसे व्यक्त करने के लिए हमें संवेदनशीलता, समझदारी और संज्ञानशीलता की आवश्यकता होती है। ओशो का कहना है कि प्रेम एक स्थायी बाधा नहीं होता है, बल्कि यह हमेशा बदलता रहता है। एक व्यक्ति के लिए प्रेम का अर्थ उसकी विवेकशीलता और अनुभव के आधार पर अलग हो सकता है। ओशो का मानना है कि प्रेम सिर्फ रोमांटिक या सेक्सुअल संबंधों से ही सीमित नहीं होता है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है, जैसे कि काम, दोस्ती, परिवार आदि। ओशो ने भी यह बताया है कि प्रेम जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें सभी तरह की संबंधों में सफलता के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया है कि अधिकांश लोग प्रेम के बारे में गलत धारणाएं रखते हैं जो उन्हें अपने जीवन में सुख नहीं देती हैं। ओशो का यह भी मानना है कि प्रेम सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होने वाली एक भावना नहीं होती है, बल्कि यह समस्त ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने कहा है कि जब हम अपने आप से जुड़ते हैं और समस्त विश्व में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ प्रेम का एक अनुभव होता है। ओशो के अनुसार प्रेम अविनाशी होता है और यह बस उस समय खोजा जाना चाहिए जब हम अपने आप को खो देते हैं और जब हम अपने आप को प्रेम के अनुभव में लीन कर देते हैं। इसे व्यक्त करने के लिए हमें अपने आप में विश्वास होना चाहिए, अपनी संवेदनशीलता को विकसित करना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मकता और उत्साह को लाना चाहिए। ओशो ने भी यह बताया है कि प्रेम और लोगों के बीच के संबंधों में सफलता के लिए हमें उनके साथ संयोग में होना चाहिए। हमें दूसरों को समझना चाहिए, उनके साथ सहयोग करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। ओशो का कहना था कि प्रेम बिना संबंध और संयोग के संभव नहीं होता है। ओशो ने प्रेम के बारे में बहुत सारे संदर्भ दिए हैं, जिनमें से कुछ अहम हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेम शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। प्रेम हमें शांति और सुख देता है जो हमें अपने जीवन के साथ साथ दुनिया को भी सुखद बनाने में मदद करता है। ओशो के अनुसार प्रेम का अनुभव करना आसान नहीं होता है। हमें अपने आप को समझने और स्वयं को सही तरीके से विकसित करने की आवश्यकता होती है। हमें दूसरों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों को अपने जीवन में अनुमोदित करने के लिए तैयार होना चाहिए। परमात्मा जीवन की ऊर्जा है, वह बचती है। सब रूप बनते हैं, मिटते हैं। तुम भयभीत रहोगे जब तक तुमने प्रेम को नहीं जाना, क्योंकि प्रेम में ही तो पहली दफे तुम्हें पता लगेगा। आ जाए मृत्यु, कुछ भी मिटेगा नहीं। आज आना हो आज आ जाए, क्योंकि जो पाना था वह पा लिया। प्रेम का एक क्षण बिना प्रेम के जिए हजारों जीवनों से बड़ा है। प्रेम का पहला सबक है, प्रेम को मांगो मत, सिर्फ दो। एक दाता बनो। लोग ठीक विपरीत कर रहे हैं, यहां तक कि जब वे देते हैं तो इस ख्याल से देते हैं कि प्रेम को वापस आना चाहिए। ये एक सौदा है। वे बांटते नहीं हैं, वे खुलकर बांटते नहीं, वे एक शर्त के साथ बांटते हैं। वे अपनी आंखों के कोने से देखते रहते हैं, वापस आ रहा है या नहीं। बहुत गरीब लोग हैं, वे प्रेम के प्राकृतिक तरीके से नहीं जानते। तुम बस उंडे लो, वह आ जाएगा। और अगर वह नहीं आ रहा है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक प्रेमी जानता है कि प्रेम करने का अर्थ खुश होना है। यदि वह आता है, बहुत अच्छा, तो फिर खुशी बढ़ती है। लेकिन फिर भी अगर यह कभी नहीं आता है तो प्रेम करने से ही तुम इतने खुश हो जाते हो, मस्ती से भर जाते हो कि किसे फिक्र वह आता है या नहीं। प्यार कोई रिश्ता नहीं है, प्यार होने की एक अवस्था है। यह एक भावना नहीं है जो आती है और जाती है। यह होने की एक अवस्था है जो परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमेशा मौजूद रहती है। अभी यहां रहो, बस यही है। यही एकमात्र क्षण तुम्हारे पास है और यही एकमात्र क्षण है जिसे तुम बदल सकते हो। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।